नमस्कार। क्या हो अगर हमारे इतिहास की जो सबसे पुरानी कहानियां हैं वो सिर्फ कहानियां ना हो? क्या हो अगर उनमें एक ऐसा सच छिपा हो जो हमारी अपनी ही उत्पत्ति की पूरी सोच को बदल कर रख दे? आज हम एक ऐसे ही गहरे रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं, अनुनाकी की कहानी। ये सवाल सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना? पर यही सवाल अनुनाकी की जो मॉडर्न थियरीज हैं उनके बिल्कुल सेंटर में है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इंसानों को बनाने वाले असल में सितारों से आए थे? चलिए इस अविश्वसनीय दावे के पीछे की कहानी और सच्चाई दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये अनुनाकी आखिर हैं कौन? इससे पहले कि हम स्पेसशिप्स और एलियंस की दुनिया में जाएं, हमें ये समझना होगा कि ये कहानियां शुरू कहाँ से हुईं। और इनकी शुरुआत हुई थी प्राचीन सुमेरियन सभ्यता से, जहां अनुनाकी कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली देवता हुआ करते थे। देखिए, अनुनाकी शब्द का मतलब ही है वे जो स्वर्ग से आए। प्राचीन मेसोपोटामिया में सुमेर के लोग मानते थे कि देवताओं का यही एक ग्रुप है जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर राज करता था। और हाँ, हर इंसान की किस्मत का फैसला भी वही करते थे। अब इस कहानी के कुछ मेन प्लेयर्स हैं, कुछ मुख्य किरदार। सबसे ऊपर थे अनु, जो आकाश के देवता थे। फिर थे एनलिल, हवा और शक्ति के देवता। उनके बाद आते हैं एनकी, जो ज्ञान और पानी के देवता थे, और निनुरसाग, जो धरती और सृष्टि की देवी थीं। हमारी आज की पूरी कहानी इन्हीं किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। तो सवाल ये है कि ये देवता पृथ्वी पर आए कैसे? और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक वो जो प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, और दूसरा वो जो आज की थ्योरीज बताती हैं। आज की जो एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरीज हैं वो कहती हैं कि ये देवता असल में एक बहुत दूर के ग्रह निबिरू से आए अंतरिक्ष यात्री थे। ये आइडिया खास तौर पर ज़कारिया सिचिन नाम के एक लेखक की किताबों से दुनिया भर में मशहूर हुआ। लेकिन वो यहाँ आए क्यों थे? इस थ्योरी के हिसाब से उनका अपना ग्रह निबिरू एक बड़े संकट से गुजर रहा था। उसके वायुमंडल को बचाने के लिए उन्हें एक खास चीज की जरूरत थी, और वो था सोना। इसीलिए वो एक बहुत बड़े मिशन पर पृथ्वी पर आए थे, सोना निकालने के लिए। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, ये जो निबिरू ग्रह और सोने के खनन की कहानी है, ये सुनने में जितनी दिलचस्प लगती है, प्राचीन सुमेरियन ग्रंथों में इसका कोई सीधा जिक्र नहीं मिलता। ये काफी हद तक एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है, कोई पुख्ता ऐतिहासिक तथ्य नहीं। अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जो शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, यानी हम इंसानों की रचना। तो देखिए, हुआ ये कि सोने का खनन कोई आसान काम तो था नहीं, ये अनुनाकी के लिए भी बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने इसका एक हल निकाला, एक मजदूर वर्ग बनाने का। थ्योरी ये कहती है कि उन्होंने पृथ्वी पर पहले से मौजूद एक जीव के डीएनए में जेनेटिक इंजीनियरिंग की, उसे बदला और एक नई प्रजाति बनाई, होमो सेपियंस, यानी हम। और हमारा मकसद उनके लिए खदानों में काम करना। पर जैसा कि हर शक्तिशाली परिवार में होता है, अनुनाकी के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं था। बहुत जल्द ही उनके बीच सत्ता और इंसानों के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो गया। इस लड़ाई के दो मुख्य चेहरे थे। एक तरफ थे एनलिल, जिन्हें लगता था कि इंसानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और वो एक खतरा है, वो चाहते थे कि इन्हें खत्म कर दिया जाए। और दूसरी तरफ थे एनकी, जिन्होंने इंसानों को बनाने में एक बड़ा रोल निभाया था और वो किसी भी कीमत पर अपनी इस रचना को बचाना चाहते थे। और जब दो इतने शक्तिशाली देवता आपस में टकराए तो नतीजा भी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी विनाशकारी घटना जिसकी कहानियां दुनिया के लगभग हर पुरानी सभ्यता में मिलती हैं, महाप्रलय। सुमेरियन ग्रंथों के मुताबिक एनील ने पूरी इंसानियत को एक भयानक बाढ़ से खत्म करने का फैसला कर लिया, लेकिन एनकी ने चुपके से एक भले आदमी उत्नापिश्तिम को इस आने वाली तबाही के बारे में बता दिया और उसे एक बहुत बड़ी नाव बनाने को कहा। उत्नापिश्तिम ने ऐसा ही किया और अपने परिवार और जानवरों को बचा लिया। अब ये कहानी जानी पहचानी लगती है ना? ये एपिक ऑफ गिलगामेश में मिलती है और बाइबल की नूह की कहानी से बहुत मिलती जुलती है। तो इतनी सब बातें सुनने के बाद हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं? क्या ये वाकई हमारे इतिहास का हिस्सा है, या ये बस एक बहुत पुरानी, बहुत दिलचस्प कहानी है? अच्छा,
अब देखते हैं कि इतिहासकार और वैज्ञानिक इस बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, उनका नजरिया बिल्कुल साफ है। ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि अनुनाकी सुमेरियन माइथोलॉजी का हिस्सा हैं, देवता हैं, ना कि अंतरिक्ष यात्री। उनके हिसाब से ये कहानियां उस समय के लोगों का दुनिया को समझने का तरीका थीं कि बाढ़ क्यों आती है, समाज कैसे चलता है। और आज तक ऐसा कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि एलियंस पृथ्वी पर आए और उन्होंने हमें बनाया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि उस महाप्रलय के बाद अनुनाकी ने हमें ज्ञान की एक बहुत बड़ी विरासत सौंपी। उनका मानना है कि पिरामिड हों या प्राचीन मंदिरों की अद्भुत बनावट, ये सब ज्ञान हमें उन्हीं से मिला था जाने से पहले। तो सवाल आखिर में वहीं आकर खड़ा हो जाता है, अनुनाकी कौन थे? क्या वो बस एक प्राचीन मिथक थे जिसे हजारों साल पहले दुनिया को समझने के लिए गढ़ा गया था? या फिर क्या वो वाकई हमारे इतिहास का एक खोया हुआ पन्ना है जिसकी पूरी सच्चाई अभी सामने आना बाकी है? इस सवाल का जवाब शायद वक्त की परतों में ही कहीं छिपा है।